पिता धर्मेंद्र और बड़े भाई सनी देओल ने चाह कर भी बॉबी देओल को एक बड़ा सुपरस्टार नहीं बना पाए। हालांकि पिता और बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए बॉबी देओल ने भी अपना कदम इंडस्ट्री में रखा था और साल 1977 में आई धर्मवीर में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट वो परफॉर्म किए थे। धीरे धीरे समय बीता और उनके डेब्यू की बारी आई और साल 1995 में बरसात के जरिए उन्होंने अपना पहला कदम इंडस्ट्री में रखा। बरसात उनकी फिल्म अच्छा खासा कमाल कर पाई और इस फिल्म के हिट होने के बाद सभी ने कयास लगाए थे कि बॉबी देओल लंबी रेस के घोड़े साबित होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बरसात फिल्म के हिट होने के बाद वो तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने, लेकिन धीरे धीरे वो कई सारी बड़ी फिल्मों से आउट भी होने लगे और एक समय ऐसा भी आया जो बॉबी देओल को फिल्में मिलना बंद हो गई। और ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि पिता धर्मेंद्र और बड़े भाई सनी देओल की तरह बॉबी देओल एक बड़े सुपरस्टार नहीं बन पाए। हालांकि मौजूदा दौर की बात करें तो बॉबी देओल आज बहुत ज्यादा लाइमलाइट में बने हुए हैं और उनकी आश्रम वेब सीरीज के हिट हो जाने के बाद वो तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बन रहे हैं। लेकिन यहाँ हम आपको इस बात से भी रूबरू कराना चाहेंगे कि बॉलीवुड की एक हसीना की वजह से बॉबी देओल का करियर ढलान पर आ गया था और एक ऐसा भी समय आया जब बॉबी देओल को हर निर्माता निर्देशक अपनी फिल्मों में कास्ट ही नहीं करना चाहता था। अब आप भी समझ रहे होंगे कि हसीना कौन थी, तो यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री करीना कपूर खान थी, जिन्होंने बॉबी देओल से बदला लेने के लिए उनका करियर ही तबाह कर दिया था। करीना कपूर खान की बात करें तो ये बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री हैं। आज भले ही इन्होंने सैफ अली खान के साथ शादी रचा ली है, लेकिन एक ऐसा भी समय था जब वो शाहिद कपूर के प्यार में दीवानी थी और उनसे ही शादी करना चाहती थी। बताया जाता है कि करीना कपूर खान जब अपने करियर के पीक पर थी तो उस दौरान शाहिद कपूर के करियर को उड़ान देने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की, जिसका नतीजा भी देखने को मिला। लेकिन इसी के चलते बॉबी देओल का करियर भी तबाह हो गया। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि करीना कपूर खान और शाहिद कपूर ने मिलकर जब वी मेट फिल्म में काम किया था और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म के लिए सबसे पहले ऑफर बॉबी देओल को हुआ था, लेकिन इस फिल्म के जरिए बॉबी देओल का पत्ता करीना कपूर खान की वजह से ही कटा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जब वी मेट के निर्देशक इम्तियाज अली की पहली पसंद बॉबी देओल थे और इस सुपरहिट लव स्टोरी से जुड़ा इस विवाद के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। बताया तो ये भी जाता है कि करीना कपूर की वजह से बॉबी देओल को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। हालांकि फिल्म में शाहिद कपूर और करीना कपूर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को देख इस रोल में किसी और स्टार्स की कल्पना कर पाना भी मुश्किल है, लेकिन करीना कपूर खान के अपोजिट सबसे पहले बॉबी देओल को कास्ट किया गया था। अब आपके मन में भी ये सवाल खड़ा हो रहा होगा कि आखिर करीना कपूर ने बॉबी देओल के साथ ऐसा क्यों किया। तो उसके पीछे की वजह एक गलतफहमी थी। हुआ यूं कि बॉबी देओल और करीना कपूर के बीच में गलतफहमी अजनबी फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी। फिल्म अजनबी के दौरान करीना कपूर और बिपाशा बसु की लड़ाई तो जग जाहिर है, उसके बारे में सबको पता है, लेकिन फिल्म के सेट पर करीना की बॉबी की पत्नी तानिया से भी लड़ाई हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तानिया बिपाशा बसु की कॉस्ट्यूम में मदद कर रही थी, जिसे देख करीना की मां नाराज हो गई थी, जिस वजह से दोनों में बहस छिड़ गई थी और यही बहस काफी आगे तक बढ़ गई। इस बहस के बाद किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि करीना कपूर आने वाले समय में बॉबी देओल के साथ इस कदर बदला लेंगे। मीडिया में आई खबरों के अनुसार करीना की मां और तानिया के बीच में लड़ाई हो गई और इसी वजह से बॉबी और करीना के रिश्तों में दरार भी आ गई थी। उस समय तो करीना ने बॉबी देओल को कुछ नहीं कहा, लेकिन जब फिल्म जब वी मेट की बात आई तो उन्होंने डायरेक्टर से बात कर फिल्म में शाहिद कपूर को साइन करवा दिया था। अब बॉबी देओल साल 2015 में फिल्म जब वी मेट के लिए साइन किए गए थे और उस समय फिल्म का नाम गीत था। फिल्म की हीरोइन के लिए बॉबी ने प्रीति जिंटा को कास्ट करने के लिए कहा था। प्रीति ने फिल्म के लिए हामी भी भर दी थी, लेकिन उन्होंने 6 महीने का समय मांगा था। ऐसे में डायरेक्टर ने करीना कपूर को फिल्म में साइन कर लिया था, जिसके बाद फिल्म से बॉबी की छुट्टी होगी। हैरानी की बात तो रही कि बॉबी देओल को इस बात की जानकारी भी नहीं थी और बताया जाता है कि खुद के रिप्लेस होने की बात बॉबी देओल को मीडिया के द्वारा ही पता चल गई थी। अब जैसा मर्जी रहा, लेकिन बॉबी देओल ने एक बार फिर से खुद को बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर लिया है। आश्रम वेब सीरीज के सुपर डुपर हिट होने के बाद उनके स्टारडम में एक अलग ही चमक देखने को मिली है और आने वाले समय में तमाम बड़ी फिल्मों और वेब सीरीज का हिस्सा भी बनने वाले हैं।